नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल। यार, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेपाल के निर्यात में पिछले साल काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला है और जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हुआ है। इसके साथ साथ नेपाल का जो रुपया है वो भी मजबूती पकड़ रहा है, जिस प्रकार से नेपाल के निर्यात में सुधार हुआ है। अब किस प्रकार से क्यों ये सुधार हुआ है, तो उसके पीछे के कई रीज़न बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा रीज़न है अमेरिकी डॉलर और दूसरा बड़ा रीजन बताया जा रहा है भारत के कुछ ऐसे कारनामे जिसके कारण भारत के कई प्रोजेक्ट धीमे पड़ गए और उसका ही फायदा मिला नेपाल को। उन सभी की हम बात करेंगे और भारत नेपाल को कितना फायदा हुआ है उसकी भी हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि निर्यात और आयात के बीच यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच पिछले कई सालों से जो नेपाल है उसकी क्या सिचुएशन थी। तो मैं बता दूं कि पिछले वित्तीय वर्ष में नेपाल के कुछ निर्यात की इन सूचीबंदों में नेपाल की जो हिस्सेदारी थी वो मात्र 25% थी और नेपाल के पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 141 अरब रुपए का सामान निर्यात किया गया था, जबकि आयात की बात करें तो वो 1.43 लाख करोड़ रुपए का हुआ था, जो कि निर्यात से काफी ज्यादा ऊपर था और जिसके परिणाम स्वरूप 1.31 लाख करोड़ रुपए का घाटा लगा था नेपाल को व्यापार में। लेकिन अब की बार बहुत बड़ा फायदा भी यहाँ पे नेपाल को हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस फायदे का बड़ा रीजन बताया जा रहा है जो कि भारत में उत्पादकों की कमी। और वो भारत में उत्पादकों की कमी क्यों हुई है, क्योंकि भारत ने कई ऐसे फैसले गलत ले लिए और इसके अलावा कोविड-19 भी काफी ज्यादा इफेक्ट करा है भारत को, जो कि नेपाल को नहीं करा। पिछले वित्तीय वर्ष ने नेपाल के निर्यात के मूल्य को सालाना आधार अगर बात की जाए तो 27.97% की तेजी देखने को मिली है और यह उछाल ही नेपाल के रुपए को काफी ज्यादा मजबूत कर गया है, जो कि व्यापारियों का कहना है कि इसकी मुख्य कारण है जो डॉलर मजबूत हुआ है वो, और दूसरा बड़ा कारण है पड़ोसी देश भारत में उत्पाद में कमी के कारण उच्च कीमतों का परिणाम मिला है नेपाल को। और यही यहाँ पे अगर बात करें नेपाल के ट्रेड की, तो ट्रेड भी काफी ज्यादा ऊंची हो गई है। वार्षिक आंकड़ों के अनुसार अगर सूचियां निकालें तो उच्च मूल्य वाले जो उत्पाद हैं जैसे सिमसेट जुलाई के मध्य तक समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में 2020-21 की बात करें तो लगभग यहां पे नेपाल का जो ट्रेड मार्केट है वो 35.36 बिलियन रुपए तक पहुंच चुका है, जो कि 19 और 20 के अगर ट्रेड मार्केट की बात करें तो 27.63 बिलियन रुपए था, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा यहां पे चढ़ा है। अब हम बात कर लेते हैं नेपाल के कौन से गुड्स हैं जो कि अच्छी बिक्री में आ रहे हैं और जो कि नेपाल की अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद कर रहे हैं। तो वित्तीय वर्ष के दौरान अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर यहाँ पे प्रोडक्ट है गुड्स का बड़ी इलायची। इसके अलावा पैसमिया, चाय, अदरक, कपड़ा, सूत, कालीन, औषधि और जड़ी बूटी, जूते जैसी नेपाली के व्यापारिक यहाँ पे एकीकरण सूचीबंदों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है और बताया गया है कि जिसमें से जो बड़ी इलायची है उसकी विश्व भर में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है और वैश्विक बाजार प्रीमियम श्रेणी में एक नंबर दिखा रहा है नेपाल की बड़ी इलायची को, जो कि वित्तीय वर्ष में 74.7% से बढ़कर अब 7 अरब हो चुकी है और पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 4 अरब निर्यात हुआ था, जो कि अब 7 अरब हो चुका है। तो आप देख सकते हैं 3 अरब का इसमें भी बहुत बड़ा यहाँ पे फायदा मिला है। नेपाल की अगर बात करें तो लार्ज इलायची जिसे कहते हैं, ये इंटरपोर्ट्स एसोसिएशन के तत्कालिक पूर्वाध्यक्ष निर्मल भट्टराई का कहना है कि दुनिया की सबसे महंगे मसालों में से बड़ी इलायची का उत्पादन अब नेपाल बढ़ा रहा है और वो लगभग बढ़ाकर 30% कर दिया गया है, यानी कि पहले से अब बड़ी इलायची का उत्पादन है वो 30% ज़्यादा होगा और इसी का परिणाम रहा है। और इसके अलावा डॉलर के मजबूत होने के कारण नेपाल को निर्यात में काफ़ी ज़्यादा मूल्य भी मिल रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की यहाँ पर अगर बात की जाए, कंपेरिजन किया जाए 2020-21 का, तो वो 35.36 बिलियन रुपए हो गया है, जो कि यहाँ पे 19 और 20 में 27.38
63 बिलियन रुपए था। यानी कि अगर बात की जाए दोनों के कंपैरिजन की तो लगभग यहां पे 8 बिलियन रुपए की यहां पे ज्यादा निर्यात कर पाया है नेपाल, और जिसका परिणाम रहा है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है, और जिसका परिणाम रहा है कि नेपाल के रुपए में पिछले महीने से काफी ज्यादा स्ट्रांगनेस दिखाई दे रही है। आशा करते हैं कि आगे भी नेपाल कुछ ऐसा ही कारनामा करके दिखाए जिसके कारण उसके विकास की दरें काफी ज्यादा तेज हो सकें, जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा मजबूत हो सके, इकोनॉमी बढ़िया बन सके, और नेपाल एक और ज्यादा बढ़िया डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखा जाने लगे। दोस्तों, आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।